जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, अगर हमने अखंड जोत जलाई है तो उसकी देख रेख हमें पूरे 9 दिन तक कैसे करनी है। अगर बाती कम हो रही है या फिर बाती की लो कम हो रही है तो उसको कैसे बढ़ाना है, हमको क्या क्या सावधानियां रखनी है उसको बढ़ाते समय। और जब अखंड जोत जला रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे नियम होते हैं जिनों का हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि नियमों के बिना अगर हम अखंड जोत जलाते हैं ना तो उसका कोई भी हमें फल नहीं मिलता। ठीक है, उल्टा ही परिणाम मिलता है। तो इसलिए हमें नियमों का पालन हमेशा करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो नियम क्या क्या होते हैं। देखिए, अगर आप देसी घी की अखंड जोत जला रहे हैं तो माता के आपको सीधे हाथ की साइड रखनी होगी, मतलब जिस तरफ माता रानी के शेर का सवारी का मुख होता है ना, उस तरफ आपको देसी घी की दीपक जलाना है या फिर माता के एकदम सामने जलाना है। ठीक है, अगर आप तिल के तेल का या सरसों के तेल की अखंड जोत जला रहे हैं तो माता के उल्टे हाथ की साइड आपको जो है ना दीपक स्थापित करना होगा, या फिर सामने कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से हमें स्थापित करना है। और इसके ना हमें संकल्प लेना होता है पहले दिन कि हम कितने दिन की जला रहे हैं। वैसे तो 9 ही दिन की जलती है, लेकिन फिर भी हमें संकल्प लेना होता है। घी देखिए हमें बिल्कुल साइड से डालना होता है, एकदम ऊपर से नहीं डालना। गलती कभी कभी ऐसी हो जाती है कि हम ऊपर से डालते हैं ना तो जोत के ऊपर ही सीधा घी डल जाता है और जोत बुझ जाती है। तो हमें बिल्कुल साइड से और चम्मच से घी डालना है, डब्बे से डायरेक्ट नहीं डालना, चम्मचों के सहारे से हमें घी डालना है। और जब भी हम जोत ठीक करें ना, देखिए वैसे जोत बुझनी नहीं चाहिए, बस सावधानी के लिए बता रही हूँ मैं। दिया अलग से ऐसा नहीं है कि हमने दिया जला लिया उसके बाद हम जैसे मर्जी ठीक करें और जोत बुझ जाएगी तो इससे जला लेंगे, ये सोच के हम करें नहीं। ये सिर्फ हमने सावधानी के लिए रखेंगे अलग से। एक हमें इस तरीके की बाती रखनी है जिसको घी में डिबोना है, और इसको पहले ना जो अखंड जोत है ना उसकी अग्नि हमें इस वाली बाती में ले लेनी है। तो अखंड जोत की अग्नि लेनी है हमको। ठीक है, और जब तक ये बुझनी नहीं चाहिए जब तक हम इसको ठीक कर रहे हैं बाती को, इस चीज़ का ध्यान रखना। थोड़ा सा गीला ज़्यादा रखें, हल्का सा 1-2 बूंद तेल भी डाल के रखें ताकि जल्दी से अगर हम टाइम थोड़ा लगे ठीक करने में तो वो बुझ ना जाए बस। ठीक है, तो यहाँ देखिए पूरी गीली है बाती और थोड़ा सा 1-2 बूंद तेल भी पड़ा है, उसको हम एक साइड में रख लेंगे। अब ये नहीं कि वो मैंने जला ली तो अब मैं इसको आराम से ठीक कर रही हूँ और बुझ गई तो मैं उससे जला लूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। आराम से सावधानी पूर्वक ठीक करना है। घी तो मैंने बता दिया आपको कैसे डालना है। अब अगर मान लीजिए जोत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है लो, तो हमें ना धीरे से उठानी है। 2-3 जो धागे होते हैं ना, पूरे धागे से नहीं उठानी, 2 या 1 धागा उठाएंगे आप, उठ जाएगी पूरी जोत, पूरी बाती उठ जाएगी। ठीक है, हल्की सी। और अगर कार्बन ज़्यादा हो रहा है तो कार्बन को हम धीरे धीरे करके इस तरीके से खींचेंगे। हम तेल में ही नहीं डालेंगे कार्बन, दूसरी प्लेट में अलग रखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि हमने कार्बन उखाड़ा और उसमें डाल दिया तेल में, नहीं। कार्बन को हम धीरे धीरे सारा उखाड़ लेंगे और फिर हल्की सी बाती को खींच के ऊपर कर लेंगे। और मान लीजिए बाती ज़्यादा बढ़ गई है एकदम से खींचने में तो नीचे की साइड से हल्का सा खींच लेंगे या ऊपर से नीचे को दबा देंगे, बहुत धीरे से करेंगे। तो ऐसा अगर आप करेंगे ना, आपकी जोत कभी भी नहीं बुझेगी, कभी भी अखंडित नहीं होगी, खंडित कभी भी नहीं होगी, अखंड ही रहेगी। ठीक है, इस चीज़ का आपको बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जोत जब भी ठीक करें एक दिया अलग से जला के रखें। ठीक है, देखिए धीरे से मैं इसको कम कर लूँगी, नीचे कर दूँगी तो ये कम हो जाएगी, और हल्का सा इसको 1-2 धागे खींच के बढ़ाऊँगी तो ये बढ़ जाएगी, और हल्का हल्का करके मैं कार्बन हटाऊंगी तो कार्बन भी हट जाएगा, क्योंकि कार्बन हटाना भी बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा कार्बन होने के कारण भी जोत जो है ना बुझने का डर रहता है, तो कार्बन हमको समय समय पे हटाते रहना चाहिए। अब देखिए जो मैंने जोत जलाई थी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और ये मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेंगे और अपने आप शांत हो जाएगी। इसको हमें ना तो फूंक से बुझाना, ना हमें हाथों से बुझाना, हवा से बुझाना, हाथों की हवा जैसे करते हैं ना उससे नहीं बुझाना, ये अपने आप ही बुझेगी। ये अखंड जोत की ज्योति है, इसको ऐसे ही नहीं बुझाना, अपने आप वो बुझ जाएगी। ठीक है, जब भी हम अखंड जोत ठीक करेंगे ना तो इसी तरीके से हम दिया लेंगे, ठीक करेंगे। और एक क्लिपर हमेशा अखंड जोत के पास रखें ठीक करने के लिए। कभी भी तिल्ली से या किसी और चीज़ से अखंड जोत को ठीक करने की कोशिश ना करें, इस तरीका के एक क्लिपर लेके रख लें, उसी से ठीक करें हम। ठीक है, और बाती कम होगी ही नहीं अगर आप पहले दिन ही, इसलिए मैं पहले से ही वीडियो बना रही हूँ ताकि बाती पहले ही 1.25 हाथ की ले। बाती जो लगती है ना अखंड जोत में वो 1.25 हाथ की बाती लगती है, तो मार्केट से भी वैसे आसानी से 1.25 हाथ की बाती मिल जाती है। नहीं तो आप घर में भी 1.25 हाथ की बाती बना सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगी 1.25 हाथ की बाती आप मोली से कैसे बना सकते हैं। अब देखिए अखंड जोत के नियम में और भी बता देती हूँ आपको। जैसे कि पहला नियम मैंने बताया कि अखंड जोत जब हम जलाते हैं तो इसका संकल्प लेना होता है। पहले हमें कितने दिन की जला रहे हैं, माता रानी से प्रार्थना करनी होती है कि हे माता रानी इसकी देख रेख अब आपको ही करनी है, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम इसकी देख रेख कर पाएँ, तो आपको ही इसका ध्यान रखना है, आपको ही पूरे 9 दिन तक अखंड रखनी है।
और जो भी हमारी मन्नत होती है वो बोलते हुए इस अखंड जोत को हम जलाते हैं, ठीक है। और हमें रोज़ डेली इसकी धूप दीप जैसे कि तिलक करना होता है और मोली चढ़ानी होती है। रोज़ डेली अखंड जोत की भी हमें पूजा करनी होती है, क्योंकि माता का ये दूसरा रूप होता है अखंड जोत, ठीक है। और हमें देख रेख करनी होती है। जब भी इसको ठीक करें, अगर आप बाथरूम गए हैं, समझिएगा, अगर आप बाथरूम में गए हैं तो आपको फिर नहा के ही जोत ठीक करनी होगी। अगर आप नहीं गए बाथरूम में इस बीच में और आपको जोत ठीक करनी पड़ रही है या घी डालना पड़ रहा है या बाती उठानी पड़ रही है, तो आप हाथ मुंह धो के कुल्ला करके ठीक कर सकते हैं। आपको कपड़े वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहा के ही इसको जो है ना ठीक करना चाहिए, तो आप नहा के कपड़े चेंज करके ही ठीक करें। रात को जब हम सोते हैं, अगर हमने अखंड जोत ज़मीन पे जलाई है और अखंड जोत की हमने चौकी ज़मीन पे लगाई है, तो हमें ज़मीन पे ही सोना चाहिए। जिसकी भी कामना है, जिसने भी अखंड जोत जलाई है, उसको तो कम से कम ज़मीन पे सोना ही चाहिए। पूरा घर, हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा घर सोए, लेकिन उस इंसान को जरूर सोना चाहिए जिसने अखंड जोत जलाई है। माता के चौकी के पास एक बिस्तर लगा ले, वहीं पे गद्दा बिछा ले, वहीं पे डेली सोए रात को, ठीक है। अखंड जोत से ऐसा नहीं कि हमने अखंड जोत ज़मीन पे लगा दी, चौकी ज़मीन पे लगा दी और हम बिस्तर पे आराम से सो रहे, नहीं। हमें अखंड जोत के साथ ही ज़मीन पे वहीं पे बिस्तर लगा के सोना चाहिए। सुबह बिस्तर उठा दें, रात को बिस्तर लगा दें, और रात को जितनी बार उठेंगे हम चेक भी करना चाहिए। कम से कम 1-2 बार ज़रूर चेक करें। घी कम लगे तो घी डालें साइड से, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है। और कभी भी अखंड जोत जला के कहीं बाहर ना जाएं। घर में कोई ना कोई एक इंसान रहना जरूरी होता है अखंड जोत का। अगर आपके घर में कोई देख रेख वाला नहीं है और फिर भी इच्छा है, आपकी कोई कामना है, आपकी कोई मनोकामना है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं और अखंड जोत की इच्छा रख रहे हैं, तो आप 1.25 किलो देसी घी लेके मंदिर में दान दे के आ जाएं और बोलें कि इस घी से हमारे घर की नाम की, हमारे नाम की अखंड जोत जला दें। तो मंदिर में जो है ना पंडित जी अखंड जोत जलाते हैं, और आप सुबेरे एक बार जाके, सुबह शाम जाके उस अखंड जोत के दर्शन जरूर करके आएँ, ठीक है। 1.25 किलो देसी घी लेके मंदिर में दान करके आ जाएं, या फिर अपने हाथ से 1.25 किलो घी लेके वहाँ पे अखंड जोत जला के पहले दिन, और पंडित जी से बोल दे, पंडित जी ये घी है, आप इसकी देख रेख करना, सुबह शाम मैं आऊँगी देखने। तो इस तरीके से पंडित जी भी जला के वहाँ रख देते हैं माता के आगे और देख रेख करते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर घर में कोई नहीं है, आप अकेले हैं तो यही नियम होते हैं सारे अखंड जोत जलाने के। और देखिए, अखंड जोत अगर हम जला रहे हैं तो हमें साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। चौकी के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ़ सफाई रखनी है। चौकी के आसपास ही नहीं, घर में भी लहसुन प्याज का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए पूरे 9 दिन तक। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए जो है ना अखंड जोत जलानी चाहिए। अखंड जोत अगर गलती से बुझ भी जाए, मान लीजिए हवा से बुझ गई, या पंखा एकदम चला दिया बुझ गई, या बच्चे ने बुझा दी, या घी डालते हुए गलती से बुझ गई, जाने अनजाने में आप नहीं चाह रहे, फिर भी अचानक से बुझ गई, या चूहा बुझा के चला गया, चूहा बाती खींच के ले गया, इस तरीके से अगर ऐसा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप दोबारा से उसको जला सकते हैं, वैसे ही जैसे पहले दिन आपने जलाई है। माता रानी से क्षमा मांगते हुए जला सकते हैं। देखिए, अगर अखंड जोत किसी कारण से या बिना कारण के बुझ जाए तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इतना डरा देते हैं ना अखंड जोत बुझने के बाद कि हाँ ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, घोर पाप हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। अखंड जोत अगर बुझती है ना तो इसमें भी कोई कारण होता है, कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा होने वाला होता है, हमारे साथ बुरा होने वाला होता है, जिसको माता रानी अखंड जोत के जरिए टाल देती हैं बुझा के, ठीक है। तो माता रानी पहली बार तो अपने भक्तों को कभी भी परेशानी में नहीं डाल सकती, ना देख सकती। तो इस चीज़ को लेके बिल्कुल ना घबराएं कि अखंड जोत बुझ गई है तो ऐसा हो गया। बस ये सोच के चलिए कि माता रानी ने हमारे ऊपर से बहुत बड़ा संकट को जो था ना, जो आ रहा था, वो हटा दिया है, और उसको दोबारा से सच्चे मन और श्रद्धा के साथ उसे जलाइए। जैसे हमने पहले दिन जलाई थी ना, वैसे ही हमको दोबारा से जला देनी है, बस घबराना नहीं है, ठीक है। बस माता रानी से क्षमा मांगेंगे और माता रानी से प्रार्थना करते हुए हम दोबारा जला देंगे। या फिर ये सोचिए कि बस इतने ही दिन की शायद हमने अखंड जोत की संकल्प लिया था या जलाई थी, तो वो जली और बुझ गई अपने आप। लेकिन ये सोच के मत छोड़िएगा कि इतने दिन की हो गई है, बुझ गई है, हम छोड़ दें इसको, अब नहीं जलाना इसको, नहीं, आप फिर भी जलाइएगा उसको, ठीक है। और 9वें दिन ये बुझ जाती है तो ठीक है, अपने आप नहीं बुझती तो इसको बुझाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही बुझेगी। 10वें दिन 11वें दिन ना बुझेगी, इसको बुझाने की जरूरत नहीं होती। तो फ्रेंड, जितना हो सका मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है, और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।